प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मान्य साथियों, जय हिंद। इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों के प्रतिभा पर्व मूल्यांकन के लिए जो प्रश्न पत्र दिया गया है, उस प्रश्न पत्र में हिंदी विषय का जो प्रश्न पत्र है उसमें प्रश्न क्रमांक 3, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या दिया गया है मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि पाठ पन्ना का त्याग कविता में निम्नलिखित घटना जिन पंक्तियों में हो रही है उन पंक्तियों को लिखिए। और यहाँ पर जो घटना है ये 5 प्रश्नों के रूप में दी गई है, ठीक है। अ, ब, स, द और ई, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जो स नंबर है, स नंबर में लिखा हुआ है, आप यहाँ पर चित्र में स्पष्टतः देख सकते हैं कि चंदन को महल से निकला। तो ये वाक्य ही गलत है। और दूसरी बात, इसको सुधार भी दिया जाए कि चंदन महल से निकला तो भी ये भाव जो है किसी पंक्ति में नहीं है, ठीक है। जबकि ये जो प्रश्न है एक प्रकार से प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, तो हमारे विद्यार्थियों को इस प्रश्नों को सुधार लेना चाहिए। यहां पर क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूं। ये यहां पर होगा कि कीरत महल से निकला, ये होगा, ठीक है। तो कीरत महल से निकला, यहां पर आप देखेंगे जो पाठ है पन्ना का त्याग कविता है, ठीक है। इस कविता जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है, पूरी कविता को। इस कविता में आप देखेंगे तो 8वां जो पद है, ठीक है, 8वां पद आप देखेंगे तो पत्तल दोनों के बीच छिपा, महलों से कीरत निकल चला, उदय सिंह की रक्षा का पन्ना को दृढ़ विश्वास दिला। तो यहां पर महलों से कौन निकलता है? कीरत निकलता है। तो यहां प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार से भ्रमित नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर चंदन के स्थान पर हमको कीरत कर लेना है और थोड़ा सा वाक्य को सुधार लेना चाहिए कि कीरत महल से निकला, ये वाक्य होना चाहिए। और इसके लिए जो पंक्ति है आप लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया है। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं विद्यार्थियों, यदि आप लोगों को इस प्रश्न पत्र को हल करना है, चूंकि आपको घर पर रहकर ही प्रश्न पत्र को हल करना है और अपनी पाठ्य पुस्तक से अपने बड़े भाई बहन या जो भी घर में बुजुर्ग है पढ़े लिखे या किसी भी व्यक्ति से आप सहायता ले सकते हैं। यदि किसी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत आती है तो आपको सुविधा की दृष्टि के लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर इस प्रश्न पत्र को अर्थात कक्षा 5वीं के हिंदी के प्रश्न पत्र को हल करने के लिए महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं, सूचनाएं दी हैं कि आप किस प्रकार हल कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, ठीक है। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं infosrf.com, ठीक है, इस पर आप जाकर के प्रश्न पत्र की जो उत्तर शीट है उसको देख सकते हैं। और इस उत्तर शीट में आपको सीधे सीधे उत्तर नहीं बताए गए हैं, आपको संकेत दिए गए हैं, हिंट दिए गए हैं कि आप पाठ्य पुस्तक का सहारा किस प्रकार ले सकते हैं और इस प्रश्न को सही तरीके से हल कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।